नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सारे लोग। माई होप इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। यहां आपको मिलेंगे जीवन बीमा अभिकर्ताओं के स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड वीडियोस जो आपके व्यवसाय को बढ़ाने में सहायक होंगे। यहां पे हम कोर्सेज देते हैं, टूल्स देते हैं। हमारा लक्ष्य 1 लाख जीवन बीमा अभिकर्ताओं की आय को दुगना करने का है और आपकी मदद से यह लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं है, जल्दी ही पूरा हो जाएगा। आज का टॉपिक देख लेते हैं। आज का टॉपिक है मेरे ग्राहक मेरे बारे में क्या सोचें। वो सोचते क्या हैं यह हमने पिछले वीडियो में देखा था। अब हम देखेंगे कि मैं क्या चाहता हूं कि मेरे ग्राहक मेरे बारे में क्या सोचें। उसी विषय पे बात करने के लिए आगे चलते हैं। कल हमने यह बात की थी कि आपका ग्राहक आपके बारे में क्या सोचता है यह आपको पता होना चाहिए। अगर वो आपके बारे में अच्छा नहीं सोच रहा या सकारात्मक सोच नहीं रखता, तो अगर आपको पता ही नहीं होगा तो आप कैसे करके उसमें परिवर्तन करेंगे। इसलिए आपको यह पता होना बेहद जरूरी है। आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक यह है कि किस तरह से हम ये देखें कि हमारा ग्राहक हमारे बारे में क्या सोचे। वो सोचने के लिए हम उसे कैसे मजबूर कर सकते हैं या कैसे उसको ये सोचने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। मजबूर तो हम नहीं कर सकते, प्रेरित कर सकते हैं। तो बात करेंगे इन्हीं टॉपिक के ऊपर। कल के वीडियो में हमने देखा था कि 3 डिफरेंट टॉपिक्स थे। आज के टॉपिक में भी उन्हीं 3 टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। बस फर्क इतना है कि कल हमने देखा था कि आपका ग्राहक आपके बारे में सोचता क्या है। आज हम देखेंगे कि हम क्या सोचवाना चाहते हैं अपने ग्राहक को। तो पहला टॉपिक था कि ग्राहक अपनी जरूरत को कैसे देखता है। देखिए, ग्राहक अपनी जरूरत को किस तरह से देखता है, इस विषय पे मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आप ग्राहक की जरूरतों को टॉप प्रायोरिटी पे एड्रेस करते रहेंगे तो आज नहीं तो आने वाले कल में ग्राहक अपनी इन जरूरतों को सबसे ऊपर देखेगा। अब यह काम कैसे होगा? यह काम होगा उसे इस बात का एहसास कराते रहने से कि देखिए, कुछ लोग हैं जिन्होंने अपनी जरूरत को पहले पूरा किया है। देखिए, कुछ लोग हैं जो आज भी अपनी जरूरतों को पहली प्रायोरिटी पे रखते हैं बजाय अपने शौक के। यह काम हमें बहुत ही धैर्य और समझदारी से करना होगा। अगर हमने जरा भी गड़बड़ की, जरा भी जल्दीबाजी की, तो ध्यान रखिएगा, रेत को जितनी जोर से मुट्ठी में पकड़ेंगे वो उतनी ही जोर से फिसलेगा। तो हमें यह समझना होगा कि हम ग्राहक की जरूरतों के बारे में उसे बार बार, हर बार, लगातार सॉफ्टली बताते रहें। जब हम ये काम करेंगे तो यह ग्राहक की जो जरूरतें जिन्हें हम पूरा करते हैं, यानी कि जीवन बीमा, उसके बारे में ग्राहक की सोच धीरे धीरे सकारात्मक होती जाएगी और फिर वो बीमा के बारे में सोचने लगेगा। जब वो बीमा के बारे में सोचने लगेगा तब दूसरा चरण शुरू होगा और वो दूसरा चरण यह होगा कि हम उसे क्या ऑफर करते हैं। और वो दूसरा चरण ये होगा कि हम क्या ऑफर करते हैं। तो हम ऑफर करते हैं उसी की समस्या का समाधान। तो ये समाधान हम किस तरह से उसको ऑफर करते हैं ये हम ही को उसे बताना पड़ेगा। हम बताएंगे मतलब जाकर नहीं, हम उसे धीरे धीरे बताएंगे कि मैंने शर्मा जी को पॉलिसी बेची थी, वो बहुत खुश हैं। मैंने वर्मा जी को पॉलिसी बेची थी, वो बहुत खुश हैं। मैंने शुक्ला जी को आफ्टर सेल सर्विस दी है। मैंने सांखला साहब को ये दिया है। मैंने सिंह साहब को ये दिया है। मैंने गहलोत साहब के साथ ये किया है। ये सारी की सारी चीज़ें जब हमारे ग्राहक के सामने पहुंचेंगी तब वो हमारे बारे में एक सकारात्मक सोच बनाएगा। और जब वो हमारे बारे में एक सकारात्मक सोच बनाएगा तो जाहिर सी बात है, जब जब वो बीमा के बारे में सोचेगा हमारा ख्याल ही उसके दिमाग में आएगा। तो हमें ये काम बहुत ही धीरे धीरे से करना है। देखिए, जब आप किसी टमाटर के पौधे को लगाते हैं ना, तो वो बहुत जल्दी से उग जाता है। 3 महीने में अपनी फसल देके खत्म भी हो जाता है। लेकिन फसल कितनी आती है? 3 किलो, 4 किलो एक पेड़ के ऊपर, एक पौधे के ऊपर, है ना। लेकिन जब आप आम का पेड़ लगाते हैं ना, तो आम का पेड़ 7 साल तक कोई फल नहीं देता। लेकिन जब वो फल देता है ना, तो 4 और 5 कुंटल फल एक पेड़ पे आते हैं और 40 साल तक आते हैं। तो धैर्य का फल हमेशा से मीठा रहा है। तो कोशिश करते रहिए इन चीज़ों को लेके। और तीसरी चीज़ ये कि मेरा ग्राहक मेरे कॉम्पिटिटर्स के बारे में कैसे सोचता है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ। एक लाइन है इतनी बड़ी, एक लाइन है इतनी बड़ी। ये लाइन छोटी है कि बड़ी, आप तुलना नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दूसरी कोई लाइन ही नहीं है यहाँ पे। इसलिए ये जरूरी है कि कॉम्पिटिटर्स की लाइन अगर सर्विसेज इतनी बड़ी हैं तो आप इतनी सर्विसेज दे दीजिए। आपका कस्टमर आपके बारे में सोचेगा, कॉम्पिटिटर्स के बारे में नहीं सोचेगा। तो ये
मेरा कस्टमर मेरे बारे में सोचे, इसे करने का एक दूसरा तरीका है। आप बहुत अच्छी सर्विसेज दीजिए, इतनी अच्छी सर्विसेज दीजिए कि आपके कॉम्पिटिटर की सर्विसेज फीकी पड़ जाएं। अगर आप ये सक्सेसफुली कर पाए तो बिलीव मी, बीमा में आपको कोई नहीं रोक सकेगा, शिखर पे होंगे आप। आपने हमारे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।